बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम कहानी से कैसर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, कानूनी इस्तिलाह में जेल इस्लाही मरकज़ कहलाता है। अक्सर मगरबी ममालिक में तो इसे करेक्शन सेंटर भी कहा जाता है, लेकिन सेंट्रल जेल पेशावर मुनज़्ज़म जराइम पेशा अफराद की आरामगाह की सूरत इख्तियार कर गई है। इस अमर का इंकशाफ गुज़िश्ता दिनों SP कैंट मोहम्मद अजहर और एंटी कार लिफ्टिंग सेल पेशावर के इंचार्ज शहरियार खान ने अपनी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया कि सूबाई दारुल हुकूमत और मुल्हका इलाकों से कार चोरी में मुलविस ग्रुप की तश्कील सेंट्रल जेल पेशावर में हुई और मुनज़्ज़म कार लिफ्टर वो वारदातों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एंटी कार लिफ्टिंग सेल पेशावर के इंचार्ज शहरियार खान के साथ। इनसे पूछते हैं कि मुलजिमान तक रसाई कैसे हुई और कितनी गाड़ियाँ रिकवर की गई हैं। जी शहरियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 सितंबर को SHO टाउन ने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे एक वारदात हुई है, एक गाड़ी सरका हुई है। तो हम जब बेसिकली वहाँ पे गए तो हमने CCTV फुटेज वगैरह चेक किए, तो उनमें अरशद को हमने आइडेंटिफाई किया। ये जो कारी साहब खड़े हैं, ये उधर एक दुकान के नीचे खड़े, क्योंकि इससे पहले भी ये इसको हमने अरेस्ट किया था, गाड़ियों इससे रिकवर की थी। तो इसका काम ये है कि ये गाड़ियों की निशानदेही करे, फिर ये ब्लूटूथ लगाकर कानों में होता है और दूसरा तारिक के साथ राब्ते पे होता है। तारिक जाता है या इसका तीसरा एक साथी है, वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है यासर, वो लोग गाड़ी ले जाते हैं, सरका करते हैं और ये सिर्फ मालिक को वाच करता है कि ये बिज़ी है, तो अपने साथी को बताता है कि हाँ वो बिज़ी है और ये लोग गाड़ियाँ ले जाते हैं। जब ये लोग गाड़ी ले जाते हैं तो 1 या 2 रात पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में या इवन सिटी में भी ये टैक्सी स्टैंड में गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ जो ज़ाहिरी कोई हुलिया होता है थोड़ा सा चेंज करते हैं और नंबर प्लेट चेंज करते हैं। 1-2 दिन के बाद ये लोग फिर ये गाड़ियाँ जब इसकी कोई किसी के साथ डील हो जाए तो मलखंड लंडी कोतल वहाँ पर फ़रोख करते हैं। उनके बड़े रिसीवर है जो अभी अरेस्ट करने हैं हमने, तो वहाँ पे उन लोगों पर फ़रोख करते हैं। वो लोग फिर इसकी जाली डॉक्यूमेंट्स बना के, ये जिस तरह ये छोटी गाड़ियाँ हैं मतलब लोकल, तो वो लंडी कोतल और इस तरह मलखंड ले जाते हैं। जो केरी वगैरह है तो उसकी डिमांड के मुताबिक हज़ारा रीजन और इस तरह आज़ाद कश्मीर वगैरह फ़रोख करते हैं। या अगर इन लोगों की कोई मुलाविस है, इन लोगों ने रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी ये छोटी गाड़ियाँ लाई हैं, तो उनको यहाँ पर फ़रोख करते हैं और यहाँ की गाड़ियाँ जो है वहाँ पर फ़रोख करते हैं। आप अपना नाम बताएं, कब से आप वारदातें कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और जेल में किस तरह ताल्लुक बने आपका? तारक नाम है मेरा। 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं हम। तो बस उधर फिर जेल गए थे हम। जेल में उधर यासर से मिले थे। वो यासर जो है ना, वो हमारा मास्टर, वो है मास्टर माइंड। वो गाड़ी चुराते हैं, फिर किसी देहाती इलाके में लेके फिर उधर भेज देता है। उसके कुछ उसके ताल्लुक है, कुछ मेरे ताल्लुक है। लंडी कोतल वगैरह हो गए, इस तरह और एजेंसी हो गई। गाड़ी का लॉक कितने टाइम में खोलते हैं और कैसे खोलते हैं? बस चाबी के साथ ही खोलते हैं। तो ये खौफ नहीं रहता कि अभी मालिक वापस आ जाएगा, उसकी कोई रेकी करता है? बस कोई उन्हें रेकी देखता है को तो ये पीछे मेरा अरशद खड़ा है ना, ये कारी साहब जो, तो ये रेकी करता है। किस तरह? बस ब्लूटूथ लगाता है ना कानों में और फिर मुझे मैसेज देता है कि मालिक बिज़ी है। या हमारी दूसरी साथी भी है हमारे साथ, वो जो अभी पकड़ा नहीं है उसने, तो वो मास्टर माइंड वो है मेरा, और मैं उसके रेकी करता हूँ। जब कोई बंदा आए तो उसको उठा लूँ गाड़ी में। कभी दिल नहीं दुखता कि एक बंदा गाड़ी खड़ी करता है और वो आप ले जाते हैं, वो आप वापस आता है तो गाड़ी नहीं होती, तो वो बहुत खफा होता है? कभी इस बात की फिक्र रही? बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। क्या डर तो होता है, क्योंकि हर बंदे को 1 रुपये भी उससे पालतू नहीं। कितने की गाड़ी आप कितने में बेचते हैं? बस ये 1,60,70 तक। पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे और अब तक कितनी बार गिरफ्तार हो चुके हो? बस 4 दफ़ा गिरफ्तार हैं। कहाँ 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 बताएं, तफसील से बस बताएं। लंडी को ये पेशावर में पहले पकड़ा था, फिर ये मलखंड डिवीजन वालों ने पकड़ा था। इस तरह हर बार जब पकड़े जाते हो कितने दिन बाद निकलते हो? बस कभी कभार तो ज़्यादा वक्त लगता है, कभी 8 महीने, कभी 9 महीने, कभी 6 महीने, क्योंकि पैसों की बात होती है, होता है तो कर लेता है। जेल से निकलने में कौन मदद करता है? कोई नहीं मदद करता है, बस
इस तरह जो अभी हमारा मास्टर मोइन है वो यासर वो पीछे पैसे लगाते हैं हमारे पीछे कोई इस तरह पुलिस में या एयर में एंटी कार लिफ्टिंग में या एक्साइज में कोई दोस्त हैं आपके? नहीं कोई नहीं हम तो बस कोई अमीर साहब जब आप किसी का किरे हम पश्तो जी पश्तो हाँ तासनुम दे ارشد ارشد خان ته چې کله گاډي څوک پټي نو تور پسې رکی کې چې کله بیا دي ته وې چې ته گاډي پټ کنو هغه منظر بیا تعالی دلې چې کله د گاډي مالک راشي ولته گاډي نه جی سر لیدل څه چل کیږي ته وای سړی سکه پوره تفصیل سره وای ته یم سر جی بالکل خخه په پریشانه منډه تړلې بهشکه جی ظلم درد کی خو لکه بس هغه د مجبورۍ د وجه کار شوی بیا کله دې چې واردات راغلی چې په چا دې زړه سوځېدلی او ته وای چې بس اوس ورته وایم چې دا گاډي خو دې سړی وته بالکل جی راغلی دی ورکړې دې چاله دې ویلې نه جی نه نه ویلم نه دی څه پړل مجبوری ده ته څه کار کې ته ټیکسي چلې څه مجبوری ده چې ستا کا مطلب گاډي پټه سر جی حق درته وایم زلک قرضدار شوی ما پس کې زما یو د تر د زوی ماما هغه لکه ما سره په گاډو لین دین صحیح طریقې سره گاډو لین دین هم کولو په هغې کې یو 35 لک روپیا جی په ما راغلي دي او یقین په الله که نه مې کور شته نه مطلب داسې بس دغه مې نشته ذریعه چې ورته برابر کوم بس مجبوري مې دغه مجبوري وجې او داسې غټې روپۍ مې هم نه دی اخیستې 10,000 15,000 دا بند اخیستې سر په یو گاډي کې اداره شي د میاشتې څونه پیسې ګټې نه سر دې سره زه چې لکه دا اوس هم ورسره میلاو شم رب ګواه دی نو 3 میاشتې 3 نیمې میاشتې پس ورسره میلاو شم او دې نه مخکې 3 میاشتې ما جي شهریار خان سره تېرې کړي دي په کار لیفټینګ سیل کې نیول شوی جی څونه قرض د خلاص کو یو روپۍ مې هم ولله خلاصه کړې ده पुलिस ने कार लिफ्टिंग में मुलविस 3 मुलजिमान को तो गिरफ्तार कर लिया है और अभी दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी बाकी है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि इस नेटवर्क के रिसीवर को भी गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम उठाए जाए ताकि शहर से कार लिफ्टिंग वाक़यात थम सके। इसके साथ साथ पुलिस को पार्किंग स्टैंड की कानूनी हैसियत और इनके ज़वाबित के लिए फ़ौरी इक़दाम करने होंगे।